अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। दुनिया भर में हौलनाक तबाही फैलाने वाली कोरोना की भारतीय किस्म ने कराची को निशाने पर रख लिया। शहर में मस्बत केसेस की शरह 26%। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने लगी। वेंटिलेटर्स की भी कमी का खदशा। सिंध हुकूमत ने पाबंदियों में इजाफा कर दिया। शाम 6 बजे के बाद शहरियों पर गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। वजीर आला सिंध के स्कूलों के बाद ट्यूशन सेंटर्स भी बंद करने के अहकामात। वबा के खिलाफ इक़दामात पर फरीक़ैन को एतमाद में लेने के लिए सूबाई बुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। NCOC का कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में हर रोज़ 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाना चाहते हैं। वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद हो सकती है। सामने भी कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन। सूबाई हुकूमत का गवादा में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर। एक दिन में मजीद 39 जिंदगियां निकल गई। 3262 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 49,412 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार। अहसन इकबाल ने दावा किया कि कश्मीर का मैंडेट चुराना आलमी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीर और पाकिस्तान की दूरी के बीज बोना है। अब धांधली पर एहतजाज से बढ़कर कुछ करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, आज़ाद कश्मीर में एक डमी वजीर आज़म और एक गैर नुमाइंदा हुकूमत कैसे कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाएगी। राजा फारूक हैदर का धांधली के खिलाफ दुनिया भर में तहरीक चलाने का ऐलान। PTI पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से लोगों के ईमान खरीदने का इल्जाम। नज़र है वो यही है कि हमें कम से कम पाकिस्तान में बड़े मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को एक कुछ मिनिमम चीज़ें आपस में तय कर लेनी चाहिए और शफाफ इंतखाबात उनमें एक अहम चीज़ है। हर दफ़ा ये हो रहा है, आप देखें ज़िमनी इलेक्शन, आप अपोजिशन हार जाएगी, वो कहेंगे धांधली हो गई है, और जहाँ जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं, ये हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। आजाद कश्मीर में हुकूमत आपकी, ये इलेक्शन कमीशन और पुलिस भी आपकी, फिर धांधली किसने की। नून लीग रोना धोना छोड़े, नताइज तस्लीम करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुल्क के मामलात पर अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तजवीज़ लाए। हुकूमत नैब कवानीन और इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बात करना चाहती है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पर इल्जामात लगाने वाले जहांगीर ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान गिरफ्तार। नज़ीर चौहान की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। 1 लाख रुपए मचलकों के बाद जमानत मंजूर, लेकिन रकम जमा न कराने पर आज की रात कोट लखपत जेल में गुजरेगी। अदालत के बाहर नज़ीर चौहान ने कहा कि शहजाद अकबर ने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके मुझे गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती, तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में मज़ीद मौक़े तलाश किए जाएँ। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। कश्मीर पर सऊदी अरब ने मुशावरती ग्रुप बनाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि मुलाकात में CPEC पर सऊदी सरमायाकारी पर बातचीत हुई है। उम्मीद है सऊदी अरब पाकिस्तानों के वीज़ा पाबंदियों पर नजरसानी करेगा।
फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि मुआशी ताउन का फरोग अव्वलीन तरजीह है। सफरी पाबंदियों पर नरमी पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में 17 लाख पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा पॉलिसी रेट बरकरार रखने का मकसद सनतों का फरोग है। जून में महंगाई की शरह 8.9% रही। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर। बरामदात में 13.7% इजाफा रिकॉर्ड। रोशन पाकिस्तान के जरिए $1.8 अरब पाकिस्तान आ चुके हैं। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने शिपिंग एजेंट को डीफ्यूलिंग की एनओसी जारी कर दी। चेयरमैन केपीटी नादिर मुमताज के मुताबिक डीफ्यूलिंग कल सुबह 7:15 बजे शुरू की जाएगी। डीफ्यूलिंग शिपिंग एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। प्लान को देखने के बाद जहाज को साहिल से हटाने की इजाजत दी जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत में साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल की केस की समाअत। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 मुलाजमीन का 10 अगस्त तक जुडिशल रिमांड मंजूर। जराये के मुताबिक मुल्जिम तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए मुआवनत फराहम करता था। जाहिर जाफर को ये कंपनी उसके वालिद जाकिर जाफर ने बना कर दी। मुल्जिम अपने खानदानी बिजनेस जाफर एंड को का डायरेक्टर भी है। रावलपिंडी में ज्यादती के बाद कत्ल, मां और 14 माह के बच्चे की विहाड़ी में तदफीन। रावलपिंडी पुलिस का कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम की गिरफ्तारी का दावा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम वाजिद ने पुलिस को खुद गिरफ्तारी दी है। खतीजा तशद्दुद केस के मुजरिम की सजा में कमी आइन और कानून के मुताबिक हुई। पंजाब की वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने मुजरिम शाह हुसैन को गैर मामूली रियायत देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा मुजरिम की सजा में 17 माह की कमी BA करने, खून देने और अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर हुई। सिंध हाई कोर्ट दौरान कैद खुर्शीद शाह को मिलने वाली सहूलियात पर हैरान। रहनुमा पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा जिस शख्स ने एक दिन जेल में नहीं गुजारा उसकी जमानत जेल में मुश्किलात की बिना पर कैसे मंजूर की जा सकती है। हमारे निज़ाम की खराबी है। एक कैदी जेल में सड़ता रहता है जबकि दूसरा सियासी असर और रसूख की वजह से तमाम सहूलियात हासिल कर लेता है। अदलिया पर किसी किस्म के जबर या दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की गैर जरूरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में अमरीकी रिपोर्ट में तासुरात गैर मुसद्दक़ा करार। कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। अमरीकी रिपोर्ट में बेबुनियाद दावे पाकिस्तानी अदालतों के लातादाद फैसलों के मुनाफी। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। 2,33,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। नून लीग और PTI में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सीट नून लीग के खुश अख्तर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। PTI सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में भी माफिया को शिकस्त फाश देने जा रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा बदमाशी, गुंडागर्दी, धौंस धमकी से वोट चुराने वालों का सूरज गुरूब हो रहा है। रिकॉर्ड तरक्याती बजट से पंजाब का चप्पा चप्पा तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनने जा रहा है। आर्मी चीफ से जनूबी अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्सेस के चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन और तरबियत से मुताल्लिक उमूर पर भी बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जनरल रियोडरनी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले 40 अफगान फौजी अफगान हुकाम के हवाले बेहतरीन मेहमान नवाजी पर
अफगान फौजियों का हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 73वां यौम शहादत। DGISPR का कैप्टन मोहम्मद सरवर को खराज अकीदत। अमेरिका अफगानिस्तान के बाद इराक से भी फौजें निकालने के लिए तैयार। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और इराकी वजीर आजम की मुलाकात। जो बाइडन का इराक में रमज़ान साल के आखिर तक कोई जंगी ऑपरेशन न करने का ऐलान। दाइश से निपटने के लिए इराकी फौज की तरबियत और मदद जारी रखने की अज़्म का अहद। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ ने सबसे कम उम्री में K2 सर करने का एजाज अपने नाम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले 19 साल शहरोज काशिफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी सर कर चुके हैं। काशिफ ने एक साल में 2 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। पाकिस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद का टोक्यो ओलंपिक्स में सफर तमाम। माहूर शहजाद मुसलसल दूसरा मैच भी हार गईं। बरतानवी खिलाड़ी ने माहूर को 21-14 और 21-14 से शिकस्त दी। इससे पहले माहूर शहजाद को जापान की यामागुची ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 कल खेला जाएगा। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड सीरीज वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। मिडिल ऑर्डर में तब्दीलियां करके नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे।